दोस्तों, हम अपने जिस्म से मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें निकाल रहे होते हैं। डकार मारना या हवा खारिज करना। अगर हम इन आवाज़ों को इंग्लिश में डिस्क्राइब करना चाहते हैं, इसके लिए हमें इंग्लिश के वोकैबुलरी सीखना लाजमी है ताकि हमें शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास और आप मुझे सुन रहे हैं इंग्लिश विद वकास पर। दोस्तों, आज की वीडियो लेसन में मैं आपको सिखाऊंगा जिस्म की मुख्तलिफ आवाज़ों के इंग्लिश में नाम। अगर आप उन आवाज़ों को इंग्लिश में डिस्क्राइब करना चाहते हैं जो कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से हम प्रोड्यूस करते हैं, हमें इनकी इंग्लिश लाजमी सीख लेनी चाहिए। हमारे साथ यूं ही लगातार इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल इंग्लिश विद वकास को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप यूं ही हमारे साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग के सफ़र को कंटिन्यू करना चाहते हैं, इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहली साउंड जिसे हम अपने जिस्म के हिस्से से निकालते हैं वो है पाद मारना या हवा खारिज करना। इंग्लिश में इसे कहा जाता है फार्ट। इसको कैसे बोलना है? फार्ट। आप इस वर्ड को एज ए नाउन एंड एज ए वर्ब दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसा कि आई एम फार्टिंग, मैं पाद मार रहा हूँ या मैं हवा खारिज कर रहा हूँ। तो आप दोनों तरह से इस वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। फार्ट, फार्ट का माना क्या होता है? पाद मारना या हवा खारिज करना। ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास साउंड आ जाती है जो कि हम रात को सोते वक्त कर रहे होते हैं, वो है खर्राटे लेना। खर्राटों को इंग्लिश में स्नोर कहते हैं। स्नोर। प्लीज स्टॉप स्नोरिंग। मेहरबानी से खर्राटे लेना बंद करें। दोस्तों, हम आपको सिर्फ वर्ड्स नहीं सिखा रहे, साथ में आपको ये भी बता रहे हैं कि आप इन इंटरेस्टिंग वर्ड्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप गौर से सुनिएगा। कैन यू प्लीज स्टॉप स्नोरिंग? क्या आप खराटे लेना बंद कर सकते हैं? तो खराटे लेने को इंग्लिश में स्नोर कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन पर भी आपने गौर करनी है। स्नोर, स्नोर। डकार मारने को इंग्लिश में बर्प कहते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया हो तो आप डकार मारते हैं। डकार लेने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? बर्प। इसकी जगह पे हम एक और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, BELCH। बेल्च या बर्प, दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं डकार लेने के लिए। Why are you belching? Why are you burping? Stop burping। डकार लेना। डकार मारने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बर्प या बेल्च। तो आपने यहां पर 2 वर्ड्स सीख लिए हैं डकार लेने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यौन, जमाई लेना। यौन यानी जब आपको सुस्ती होती है ना, तो आप जमाई लेते हैं। तो उस जमाई लेने की ये भी एक तरह की साउंड होती है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? यॉन। Why are you yawning like this? आप इस तरह जमाई क्यों ले रहे हैं? यौन, जमाई लेना। Tickle, कैसे बोलना है? Tickle, गुदगुदी करना। Stop tickling me, मुझे गुदगुदी करना बंद करें। गुदगुदी करना इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Tickle। बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, आपने लाजमी सीखने हैं। अगर आप अपनी जो बॉडी साउंड्स हैं उनको इंग्लिश में डिस्क्राइब करना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी है इनको सीखना। ठीक है। गैस्प, कैसे बोलना? गास्प ना बोलिएगा इसको, गैस्प। हैरानगी से सांस फूलना। जब आप हैरान होते हैं तो आपका सांस फूल जाता है, तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैस्प। स्लर्प, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, आपने इसको लाजमी सीख लेना है। आमतौर पर लोगों की आदत होती है कि वो खाना भी खा रहे होते हैं, साथ में आवाज़ें भी निकाल रहे होते हैं। तो इंग्लिश में ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे? स्लर्प। कैसे बोलना है? स्लर्प। स्लर्प, खाते वक्त आवाज़ें निकालना। यू शुड अवॉइड स्लर्पिंग। खाना खाते वक्त आपको आवाज़ें नहीं निकालनी चाहिए। ओके। स्नैप, स्नैप, चुटकी मारना। कैन यू स्नैप लाइक दिस? क्या आप इस तरह चुटकी मार सकते हैं? स्नैप, चुटकी मारना। स्नॉर्ट, स्नोर और स्नॉट में फ़र्क होता है। स्नोर का माना होता है खराटे लेना, जबकि स्नोट का माना होता है नत्थों से सांस लेना। ये आप पिक्चर में वाज़े देख सकते हैं कि किस तरह सांस लिया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को, ये जो साउंड होती है उसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्नॉर्ट। कैन यू स्नॉट? क्या आप नत्थों से सांस ले सकते हैं? स्नॉर्ट, नत्थों से सांस लेना। मम्बल, मुंह में बड़बड़ाना। जब आप मुंह में बड़बड़ा रहे होते हैं तो आगे वाले को समझ नहीं आती कि आप क्या कह रहे होते हैं। ठीक है।
ऐसी सिचुएशन को इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? मम्बल। स्टॉप मम्बलिंग यार, यार मुंह में बड़बड़ाना बंद करो। मम्बल, मुंह में बड़बड़ाना कि समझ ना आए। पैंटिंग, इसको कैसे बोलना है? पैंट। पैंट, इसको पांट नहीं बोलना, गलत हो जाएगा ये। पैंट। थकावट से आप सांस आपका फूल जाता है, आप एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना, आप वॉक करते हैं तो आपका सांस फूल जाता है थकावट की वजह से। तो ऐसी सिचुएशन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैंटिंग या पैंट। ग्राउल। ग्राउल, गुस्से से घूरना। लेकिन याद रखिएगा ये वाला जो घूरना है ये हमारी तरफ से नहीं होता, ह्यूमन बीइंग से ये नहीं होता, बल्कि एनिमल जो गुस्से से घूर रहे होते हैं हमें, डॉगी वगैरह जिसे हम छेड़ते हैं तो वो आगे से घूरता है। तो इस सिचुएशन को इंग्लिश में आप इस वर्ड से डिस्क्राइब करेंगे, ग्राउल। द डॉगी वॉज ग्राउलिंग एट यू, कुत्ता तुम्हारी तरह गुस्से से घूर रहा था। ग्राउल, गुस्से से घूरना। स्नीज। स्नीज, ही वॉज स्नीजिंग अ लॉट, वो बहुत ज्यादा छींक रहा था। छींकने को इंग्लिश में स्नीज कहते हैं। गिगल, बच्चों की तरह हंसना। आमतौर पर लोगों की आदत होती है कि वो बच्चों की तरह हंसते हैं, तो इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? गिगलिंग। ही वॉज गिगलिंग कंटिन्यूसली, वो मुस्तकिल बच्चों की तरह हंस रहा था। गिगल, ठीक है। क्रंच। क्रंच, दांतों से चबाने की आवाज़, और ये तब होता है जब आप कुरकुरे वगैरह खा रहे होते हैं, लेज वगैरह खा रहे होते हैं, तो उस वक्त जो आप साउंड निकालते हैं उसे इंग्लिश में क्रंच बोला जाता है। क्रंच। गार्गल। गार्गल, इसको गरगल नहीं बोलना, गार्गल, गरारे करना। पानी वगैरह लेके आप गले तक पानी लेके जाते हैं, फिर इसके बाद उसको घुमाते हैं, फिर इसको वापस लेके आते हैं। ऐसी सिचुएशन को उर्दू में गरारे करना कहते हैं, और इंग्लिश में गार्गल। कैसे बोलना है? गार्गल। वाई आर यू गार्गलिंग, आप गरारे क्यों कर रहे हैं? गार्गलिंग। क्लियरिंग द थ्रोट। क्लियरिंग द थ्रोट, गला साफ करना। गले साफ करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लियर का मान होता है साफ करना, थ्रोट गला। क्लियरिंग द थ्रोट। स्मैक द लिप्स। स्मैक द लिप्स, खाने से पहले होंठ खोलना या बंद करना। ये भी आम तौर पर लोगों की आदत होती है कि वो खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद वो क्या करते हैं, अपने होंठों को खोल देते हैं या उनको बंद करते हैं। खाना खाने के बाद तो नहीं होगा, बल्कि ये खाने से पहले है, होंठ को खोलना या बंद करना। तो इस सिचुएशन को भी इंग्लिश में हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? स्मैक दी लिप्स। स्मैक दी लिप्स। साय, यहां पर हम जी को साइलेंट रखेंगे। साय, परेशानी में आह भरना। ही वॉज साइंग ऑन हिज लॉस, उसको लॉस हुआ तो वो परेशानी में आह भर रहा था। साय, यहां पर आपने जी को साइलेंट रखना है, नहीं बोलना साय, ठीक है। स्क्रीम। स्क्रीम, चिल्लाना। द बेबी इज स्क्रीमिंग, बच्चा चिल्ला रहा है। स्क्रीम या शाउट, दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। विस्पर। विस्पर, आम लोगों की आदत होती है ना कि वो सरगोशी करते हैं, इन्हीं बात की समझ नहीं आती, कान में इस तरह की बातें करते हैं। ऐसी सिचुएशन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विस्पर। विस्पर, स्टॉप विस्परिंग, सरगोशी करना बंद करें। सीटी मारने को इंग्लिश में विसल कहते हैं। यहाँ पर हम टी जो हमारे पास अल्फ़ाबेट है इसको हम साइलेंट रखेंगे, विस्टल नहीं बोलेंगे, विसल। कैसे बोलना है? विसल, सीटी बजाना या सीटी मारना। हम। हम, मुंह में गुनगुनाना है। कुछ लोग मुंह में गुनगुनाते हैं, इस तरह कर रहे होते हैं, तो इंग्लिश में से क्या कहते हैं? हम, ठीक है। क्लैप। क्लैप, ताली बजाना। ताली बजाने को इंग्लिश में क्लैप कहते हैं। ग्राउंड। ग्राउंड, कैसे बोलना है? इसको ग्रोन नहीं बोलना, ग्राउंड। तकलीफ की आवाज़, आपको कोई चीज़ लग जाती है ना तो तकलीफ से आप आवाज़ निकालते हैं। ग्राउंड, तकलीफ की आवाज़। ब्लो। ब्लो, फूंक मारना। कैन यू ब्लो लाइक दिस, क्या आप इस तरह फूंक मार सकते हैं? ब्लो, फूंक मारना। परेशानी से दांत पीसने को इंग्लिश में ग्राइंड दी टीथ कहते हैं। इसको ग्रिंड नहीं बोलना, ग्राइंड। ग्राइंड दी टीथ, ग्राइंड दी
टीथ परेशानी से दांत पीसना। उंगलियां चटकाने को इंग्लिश में क्रैकिंग दी नकल्स कहते हैं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो उंगलियों से पटाखे निकालते हैं, तो इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्रैकिंग दी नकल्स। यहाँ पर के जो अल्फ़ाबेट है इसको हम साइलेंट रखेंगे। क्रैकिंग दी नकल्स, उंगलियां चटकाना। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेसन में हमने आपको बॉडी से निकलने वाली मुख्तलिफ साउंड्स की इंग्लिश सिखाई है। वीडियो लेसन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आप हमारे साथ यूं ही इंग्लिश सीखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल इंग्लिश विद वकास को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट जो लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।